तो दोस्तों ये वीडियो मेरा लेट आ रहा है, एक दिन बाद आ रहा है क्योंकि मेरा रात भर का जागरण होता है तो मैं एडिट नहीं कर पाई। तो आज इसको एंजॉय कर लीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप सबका व्रत भी होगा। जो लेडीज़ होंगी सुहागन, उनका सबका व्रत होगा। और तो मेरा भी आज व्रत स्टार्ट हो चुका है और मैं नहा धो चुकी हूँ। और मेरी मेहंदी देखिए। आप लोगों को शुभकामनाएं देने आई थी। आपको तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान अच्छे से पूजा करिएगा, अच्छे से व्रत रहिएगा। और मैं इसीलिए बस आपको विश देने आई थी। इसके बाद मैं सीधे आपसे शाम को मिलूँगी क्योंकि तो यहाँ शाम हो चुकी है और पूजा की तैयारियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। तो मैं रेडी होने आई थी। तो मैंने साड़ी वाड़ी पहन ली है और मैं जा रही हूँ। अभी थोड़ी सा मुझे तैयारी करनी है पूजा की और थोड़ी सी कुछ बनाया जाता है, भोग वगैरह, वो बनाऊँगी। फिर पूजा की, फिर आके रेडी होंगी। तो अभी मैंने इतना वेयर कर लिया है। बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है बोलने की, मेरा सर क्योंकि दुख रहा है। तो अभी मैंने जो है इस तरीके से जो थोड़ी सा जो फुलेरा होता है वो घाल लिया है। हमारे एमपी तरफ जो है बहुत अच्छे से फुलेरा घालते हैं, पर हमारे यहाँ तो भाई कुछ मिल ही नहीं रहा है। यहाँ पे ये माला, ये इतनी सी मालाएं 10-10 रुपए की मिल रही हैं, फूल ही नहीं। सब मैंने लगा लिया था। यहाँ मेरा पूरा श्रृंगार का सामान है और यहाँ फल फ्रूट मैंने लगा लिए। तो फल फ्रूट जो है 4 प्रकार के हैं। जो फल हैं केला, सेब, अनार और ये, और नींबू भी चढ़ाया जाता है गौरा मैया को, वो भी रखा है। खीरा भी चढ़ाया जाता है और ये 3 प्रकार की मिठाई है। इधर फूल हैं, दोपहर से आ गए थे बेचारे, मुरझाने को हो गए हैं। तो शाम के बज रहे हैं 7 और मैं किचन में आ गई हूँ क्योंकि अब पूजा का समय होने वाला है। तो मुझे जो बनाना मैं बनाऊँगी। अकेले कुछ भी करने का मन नहीं करता सही में। मैं देखो बरगदाई में अपने ससुराल चली गई थी तो कितना अच्छा लग रहा था। अकेले वाकई में कोई त्यौहार करने का मन नहीं करता, और ऐसे कठिन कठिन त्यौहार तो और करने का मन नहीं करता सही में। बरगदाही में मैंने सब बना लिया था, प्रसाद वगैरह। कितने अच्छे से पूजा हो गई थी, 4 लोग पूजा कर रहे थे। यहाँ मुझे अकेले ही जगना है रात भर, अकेले ही पूरी रात बिताती हूँ जग के, पर क्या करें। तो यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और अभी जो भी मैंने आप लोगों से कहा, तो रियल में अभी मुझे रात भर रात जागरण करना है। मेरे यहाँ रात भर सोते नहीं हैं जब तीजा का व्रत होता है, और अकेले ये सब मैनेज करना बहुत कठिन हो जाता है। और मेरे सर में इतना ज़्यादा भयानक दर्द हो रहा है ना कि मैं बयां नहीं कर सकती। ये तो कहो मेरे हस्बैंड बहुत हेल्प करवाते हैं, नहीं तो मैं नहीं कर पाती। और देखिए यहाँ मैंने क्वारा बनाने की तैयारी कर ली है। क्वारा हमारे यहाँ ऐसे गुटके बनाए जाते हैं इस तरीके से। तो 5 क्वारे मैं तैयार करूँगी, इन्हीं को खा के सुबह मैं व्रत खोलूँगी। और यहाँ मैं अपनी मेहंदी दिखा रही हूँ। तो बस मुझे 8 हटवाइयाँ और ये 5 क्वारा बनाने हैं। इसके अलावा मैंने मिठाई मंगा ली थी, जैसा अभी आपको मैंने दिखाया। तो बस ये सब बना के मैं पूजा करूँगी। और मेरी आप चेहरे से देख लीजिए कि मेरे सर में कितनी अधिक पीड़ा हो रही है। तो यहाँ देखिए मेरी सब पूरे तैयार हो चुका है और मैं यहाँ रख दूँ। तो ये तो बन गया, अब मैं जा रही हूँ रेडी होने। मन मेरा चेहरा उतरते ही जा रहा है ना। तो ये रहा मेरा लुक पूरा, बताइएगा कैसी लग रही हूँ। तो ये है मेरा फाइनल लुक। तो यहाँ आ गई हूँ मैं अब पूजा के रूम में पूजा की तैयारी करने। तो यहाँ देखिए मैं चौक पूरूंगी। चौक पूरने के बाद गणेश जी, शंख, गौरा मैया सबको स्थापित करूँगी। और यहाँ मैं धूप और दीप दोनों प्रज्वलित कर दूँगी। और इसके बाद मैं गणपति बप्पा और भोलेनाथ, पार्वती जी सबको स्नान कराऊँगी। और पूजा के टाइम पे थोड़ी सी मुझे राहत हो गई थी, तो बड़ा कंट्रोल करके मैं मन लगा के पूजा कर रही थी। मेरे हस्बैंड रिकॉर्ड कर रहे थे। तो इतना सपोर्ट, मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं। तो इसके बाद पुष्प वगैरह चढ़ाने के बाद यहाँ मैं मदार की माला, भगवान को बहुत प्रिय होता है मदार, अकौआ, बेलपत्री सब चढ़ाऊँगी। और मैया के लिए कमल का फूल ले आए थे, तो उनको कमल का फूल भी चढ़ा दूँगी।
और इस तरीके से मैं सारी पूजा संपन्न करूँगी। इसके बाद जो है पिटारी में श्रृंगार रखा जाता है। श्रृंगार यहाँ मैंने यूपी में ही पहली बार देखा है, नहीं तो हमारे एमपी में तो ऐसे ही श्रृंगार चढ़ा देते हैं खुला, पर यहाँ पिटारी में व्यवस्थित करके चढ़ाया जाता है और मैया को 3 बार छुवाया जाता है। इसके बाद उनसे सटा के रख दिया जाता है। इसके बाद में यहाँ पे सारे श्रृंगार को जो चूड़ी उड़ी हैं उनको पहना देते हैं, बिंदी लगा देते हैं। इसके बाद इनकी कंघी भी कर दिया जाता है नई कंघी से, और लास्ट में मैं ये क्वारा और अठवाइयाँ मिठाई सब चढ़ाऊँगी। और यहाँ पे मैया को मैं आईना दिखा के उन्हीं के पास रख देती हूँ, और यहाँ सारे फल फ्रूट चढ़ा दूँगी जितने भी मैं लेके आई थी 3 प्रकार के, पर वो हो गए थे 5 प्रकार के ले दे के। तो यहाँ गणपति बप्पा और भोलेनाथ पार्वती मैया सबको चढ़ा दूँगी। शंकर भगवान ने उनको नमस्कार और कैलाश पर्वत की सुंदर निशान चोटी पर विराजमान भगवान शंकर। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने कथा कह ली थी, मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं कथा कह पाऊँ, तो उन्होंने मुझे कथा सुना दी थी। और यहाँ मैं हवन कर रही हूँ, यहाँ आरती भी मेरी हो चुकी है। तो यहाँ 1 पहर की पूजा मेरी संपन्न हो गई। अब मेरी हालत आप देखिएगा। फाइनली मेरी पूजा संपन्न हो गई मेरे हस्बैंड के कारण। सही में इन्होंने बहुत मदद की, नहीं तो मेरी तो जो हालत है ना मैं जानती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरे सर की हालत। तीजा इतना कठिन व्रत है ना कि इसमें थूक तक नहीं गुटका जाता है, और हालत ऐसी हो जाती है ना। तो यहाँ देखिए मैं जितनी भारी चीज़ें उतार दूँगी। और थोड़ी सा आराम मिल गया था तो मैं उठ के आई तो देखा कि हस्बैंड मेरे पूड़ी बनाने में लगे हुए हैं। सही में क्या कहूँ, अब कुछ नहीं कह सकती। इसमें आ गई हूँ पूजा में लेटने। ये देखिए भगवान जी बैठे हैं, और मैं इसी कालीन में रात भर लेटूंगी, मैं बिस्तर में नहीं लेटूंगी। तो मेरा दूसरे पहर का हवन हो रहा है। 12 बज गए हैं, तो मैंने 9 बजे एक हवन किया था, अब 12 बजे करूँगी, फिर 3 बजे, फिर 5 बजे, और फिर इनको व्रत हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फाइनली 12 बज गए हैं, पानी मिल जाएगा, अब मुझको पानी मिलेगा। तो यहाँ मेरे हस्बैंड जग रहे थे तो इन्हीं ने मुझे पानी मिक्स करके दे दिया ठंडा। तो यहाँ पानी पी के तो ऐसा लगा जैसे कि जान आ गई है। सही में पानी बिना तो सब बेकार है, मुझे तो जान आ गई मेरे अंदर। अब मैं आराम से रात काट लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अब आपसे सुबह मिलती हूँ, क्योंकि मुझे तीनों हवन ऐसे ही करना है। 2 हवन और मेरे बाकी हैं, तो पूरी रात मुझे जागना है। आप क्यों जाग रहे हैं, आप सोइए जाके, मैं तो इन्हीं के सामने बैठी रहूँगी अकेले। इसीलिए तो कहते हैं ना कि फैमिली होती है, उसके साथ हर व्रत लगता है, त्योहार लगता है। हम लोग अकेले पड़े हैं, अकेले कर रहे हैं। तो मैं उठ गई हूँ, नहा भी ली हूँ, और अब जा रही हूँ पूजा करने। तो सोई कहाँ थी जो उठ जाऊँगी, और मेरा इतना सर दुखा है, इतना सर दुखा है ना कि मैं ही जान सकती हूँ कितनी पीड़ा हुई है। तो यहाँ नहा लिया हो, ये वाला सूट डाल लिया है मैंने, पूजा करेंगे हम लोग। तो यहाँ सुबह भी पूरी विधि विधान से मैया की वैसे ही पूजा की जाती है जैसे रात में की जाती है। तो यहाँ मैंने पूरी पूजा वैसे ही कर ली थी। लास्ट में चौथा हवन भी मेरा संपन्न हो गया था, और यहाँ मेरा व्रत पूरा हो गया था। इसके बाद मैं गई थी अलोपी मंदिर। सिराने का मैंने जो विसर्जन किया है उसकी मैं क्लिप नहीं ले पाई, मुझे याद ही नहीं रहा। तो यहाँ अलोपी मैया गई मैं, इसके बाद मैंने व्रत को खोला। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा गाइज़। ओके बाय।